ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम आज सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि इसका वेटेज क्या है आपके बोर्ड पेपर्स में और इसका वेटेज क्या आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जस्ट लाइक अ इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, जैसे CUT हो गया, बी फार्मा हो गया, आपका नीट हो गया और BSc नर्सिंग जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका क्या क्या परसेंटेज यूनिट होता है, यानी वेटेज कितना होता है इनका। अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो यहीं पे बात होती है 3 बोर्ड्स की, स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड। अगर यही बात करी जाए CBSE और स्टेट बोर्ड्स की तो उनमें इसका परसेंटेज यूनिट होता है 15 to 20। और रही बात ICSE बोर्ड की, ISC बोर्ड की, तो उसमें इसका यूनिट होता है डायरेक्टली 20 मार्क्स, तो यहीं से बनते हैं। और CBSE और स्टेट्स में आप मान के चलो अपना 15 to 20। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर हम पढ़ते हैं कि ह्यूमंस को बीमारी क्यों होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस चक्कर में होती है और क्या इसके पीछे, और डिजीज को हमने किस बेस में डिफरेंशिएट करा है। अगर वो किसी फंगाई के उससे हुई है डिजीज तो उसे फंगाई डिजीज बोला जाएगा, अगर बैक्टीरिया के थ्रू हुई है तो उसे बैक्टीरियल, वायरस के थ्रू हुई है तो वायरस डिजीज बोला जाएगा। ठीक है ना, तो ये आता है आपका कॉमन डिजीज के अंदर के जिनके अंदर हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन को डिजीज कैसे कैसे होती है। अब माना ह्यूमंस को ना डिजीज भी बहुत टाइप की होती है, कई प्रकार की होती है। कुछ होती है बैक्टीरियल जो कि बैक्टीरिया से होती है, कुछ होती है वायरस, वायरस से रिलेटेड, कुछ होती है फंगाई, कुछ होती है आपका पैरासिटिक और कुछ होती है STD। ठीक है, STD समझ रहे हो ना। ओके, अब वायरस हो गया, फंगाई हो गया, पैरासिटिक्स हो गया है आपका, और STD टाइप की डिजीज हो गई है। ठीक है ना, जो बच्चे फोकस तो करते हैं नहीं बायो में तो मैं उन्हें बता दूं, STD यहाँ पे होता है स्टैंड फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब उसके बाद पता है इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, किससे, बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है ना, ये एक बीमारी है बैक्टीरियल बीमारी, जैसे कि एग्जांपल TB, ठीक है, या तो फिर टाइफाइड। ठीक है ना, उसमें इम्यूनिटी काम आती है। एड्स और HIV डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है। ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि आपके CNS को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, ड्रग्स का ये काम होता है। अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल का मतलब, अल्कोहल यहाँ पे एक टाइप की ड्रिंक होती है। ठीक है ना, जो कि आपके मतलब लीवर को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर इसका हम यूज क्वांटिटी में, किसी भी चीज का अगर यूज क्वांटिटी में ना मतलब इनहेलिनेशन होगा ना तो उससे काफी ज्यादा डिजीजेस क्रिएट होंगे। ऐसी अल्कोहल का, अल्कोहल को अगर हम लेस अमाउंट बोलूँ ना, लेस अमाउंट में लिया जाए, अगर लिया जाए टेकन बाय ह्यूमंस तो उसका जीरो इफेक्ट है बॉडी में। बट अगर उसे लार्ज क्वांटिटी में लिया जाए ना तो बहुत ज्यादा। सबसे कॉमन एग्जांपल है लीवर का फेल होना और जॉन्डिस होना। ठीक है ना, अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है और उसके बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका बैक्टीरिया के अंदर आता है टाइफाइड। टाइफाइड एक टाइप की डिजीज है। ठीक है, टाइफाइड डिजीज का मतलब ये है कि मतलब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सैलेमोना टाइफाई। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, तुम्हारे बॉडी में जाके ना तुम्हें डैमेज करता है। डैमेज किस हिसाब से करता है, एक तो सबसे पहले तुम्हें फीवर होगा। फीवर भी कैसा होगा, सुबह तो फीवर ठीक रहेगा बट इन द आफ्टरनून के बाद क्या होगा, फीवर तुम्हें फिर आने लग जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली कई टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी को अगर टाइफाइड होना, उसको कॉमन सिम्टम होता है उसे वॉमिटिंग आना, उसका सर चकराना, उसे डायरिया होना भी होता है उसमें, और डिजीनेस यानी कमजोरपन भी होता है, और सर दर्द बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है टाइफाइड का। ठीक है, अच्छा कहते हैं ना जो टाइफाइड है ना तो इसका मतलब और क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि समटाइम्स हम मान सकते हैं कि कंटामिनेशन फूड, कोई फूड हो तुम्हारी बॉडी में चले गया जिसके थ्रू तुम्हें क्या हो गया, टाइफाइड हो गया है। और कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया तुम्हारे स्टूल और यूरिन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमें अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तुम्हारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया है तो उसका एक टेस्ट होता है। अच्छा जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि हर कंपाउंड का एक एनालिटिक टेस्ट होता है, एनालिटिक टेस्ट होता है। हमें पता लगता है कि इसमें इस फूड में, माना ये फूड है, फूड है, अब हमें इसमें पता लगाना है किस चीज की प्रेजेंस होनी चाहिए, विटामिन की, प्रोटीन्स की, कैल्शियम की। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है ना,
जैसे कि तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा टेस्ट, जैसे कि हम अल्कोहल की प्रेजेंस के लिए ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, कार्बेलामिन टेस्ट हो गया, ये सारे मतलब अलग अलग एलिफेटिक कंपाउंड्स या फिर कंपाउंड्स को चेक करने के लिए किया जाता है ये वाला टेस्ट। तो ऐसे ही टाइफाइड को भी आइडेंटिफाई करने के लिए करा जाता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, मिडिल टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट परफॉर्म करा जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमें पता लगता है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस चीज की प्रेजेंस है, टाइफाइड बैक्टीरिया की। टाइफाइड बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की सीरीज में हमने नॉर्मल, आज का ये जो डेमो लेक्चर था, आज हमने इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत बेसिक चीजें कवर करी है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है, उसके अंदर उसके कॉमन पॉइंट्स दे रखे हैं, और कुछ मैंने बताया कि एड्स और जैसे ड्रग्स का क्या यूज होता है, ह्यूमन इसे क्यों इनहेल करता है, आइए हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया और परसेंटेज वेटेज बताई है। और रही बात एक वेटेज तो मैं बताना भूल गया तुम्हें कि नीट्स की क्या वेटेज होती है। तो नीट में इससे एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चंस बनकर आते हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो लगा लो 4 3 जा 12 मार्क्स का इसका वेटेज होता है होल नीट में, ठीक है ना। यानी कि पूरी नीट में 12 मार्क्स का आता है, बट आता 12 मार्क्स में से पता है कहां से है, खासकर इन चीजों से, जैसे कि तुम्हारी इम्यूनिटी से रिलेटेड, एंटीबॉडी, एलर्जी, एंटीबायोटिक से रिलेटेड हो गया, ड्रग्स से रिलेटेड हो गया, खासकर तो इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, एड्स से और डिजीजेस से। कई बार ऐसा होता है सैल्मोनेला टाइफाइड तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा गया है कि इसका कॉमन सिम्टम क्या है, या फिर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। कंफर्मेटरी यानी कि इसका कंफर्म होने का टेस्ट क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।